जो लोग दारू पीते हैं, यह बात कड़वी तो लगेगी लेकिन सच है। दारू पीने वालों की यह 4 खूबियां जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। अगर नहीं गए तो वह काम होगा ही नहीं। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे यह संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो, लेकिन कभी भी खाने का भोग खाने से पहले भगवान को नहीं लगाया। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया पैसे लाते कहाँ से। चौथा रोज दारू पीने के बाद कसम खाकर बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन अगले दिन सब कुछ भूलकर वापस रात को 8 बजे हाजिरी लगाने पहुंच जाएंगे। आपको ये बातें कितनी सच लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखो, क्योंकि दूसरों के चश्मे से खुद की जिंदगी देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। किसी ने सच ही कहा है, मैं हर किसी के लिए नेक नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी के चश्मे का नंबर 1 नहीं हो सकता। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। आजकल चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि लोग जल्दी बुरा मान जाते हैं। इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बल्कि उसके बातों में होता है। कोई फायदा नहीं है अच्छा बनकर, क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों का मजाक बनाती है। आज जो वक्त नहीं दे पा रहे हैं, वो कल साथ क्या देंगे। सहमत हो तो कमेंट में यस लिखो। एक मर्द बहुत आसानी से कह देता है कि पत्नी तो दूसरी या तीसरी भी आ जाएगी, लेकिन क्या कभी अपनी पत्नी के मुंह से ऐसा कुछ सुना है? नहीं ना, क्योंकि वह तो सिर्फ इस दुनिया में आपकी और सिर्फ आपकी सुहागन बन के ही रहना चाहती। पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। औरत अगर किसी मर्द के लिए रोती है तो वो दिल की गहराई से मोहब्बत करती है, और अगर मर्द किसी औरत के लिए रोता है तो पूरी दुनिया में उस जैसा प्यार करने वाला मर्द नहीं मिलेगा। अपने चाहने वालों के पास शेयर जरूर करे। औरत वह है जो अपनों को छोड़कर अपने पति पर भरोसा करती है, और मर्द वह है जो अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी पूरे घर वालों पर भरोसा करता है। वह यह भूल जाता है कि वह उसे अपनी जिम्मेदारी पर बिठा कर लाया है, न कि घर वालों की जिम्मेदारी है। बात तो सच है, लेकिन समझने वाले ही समझेंगे, क्योंकि औरतों को ही गलत समझा जाता है हमेशा से। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ। सास ससुर से अलग रहने वाली औरतें भी मायके से यह कहकर आती हैं कि भाभी मम्मी पापा का ख्याल रखना। पति के सिर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माँ ने की हो। अगर बातों से सहमत हो तो कमेंट यस जरूर लिखें। हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, तुझे पता है ना, आज मेरे दिल का ऑपरेशन है। दोस्त बोला, मुझे मालूम है, पर तू डरता क्यों है? मैं हूं ना। लड़का कहता है, आई लव यू दोस्त। दोस्त भी बोलता है, आई लव यू टू। ऑपरेशन के बाद जब लड़के को होश आया तो वहाँ सिर्फ उसके पिता खड़े थे। लड़का पूछता है, पापा मेरा दोस्त कहाँ है? पिता बोले, तुझे नहीं पता, तुझे दिल उसी ने दिया है। लड़का हैरान होकर बोला और रोने लगा। तभी उसके दिल से आवाज आया, रोता क्यों है यार, मैं तो तेरे सीने में हमेशा के लिए जिंदा हूँ। दोस्तों, प्यार को तो पता नहीं, मगर एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जो हर मुसीबत में हमेशा आपके साथ दे। अगर आप भी अपने सच्चे दोस्त से प्यार करते हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। छोड़ दो उसे जो पूरा तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि आधा अधूरा इश्क और आधी अधूरी दवाई न तुम्हें ठीक होने देगी और ना ही तुम्हें मरने देगी। इसीलिए एक क्षण के सुकून के लिए यह अच्छा सौदा नहीं है। मायके जाते समय शायद ही कोई सास बहू के हाथ में उसके खर्चे के लिए पैसे देती होगी, लेकिन मायके से लौटते समय हर माँ जरूर अपनी बेटी के हाथ में कुछ पैसे रख देती है कि जरूरत में काम आएंगे। माँ तो माँ होती है, सास कभी माँ नहीं बन सकती। किसी मजबूर को कभी यह सोचकर मत सताना कि यह तो मजबूर है, इसकी औकात ही क्या है, ये क्या कर लेगा। जिस दिन समय का पलड़ा उसकी तरफ भारी हुआ ना, तुम जमीन की धूल चाट रहे होंगे और वो आसमान की बुलंदियां छू रहा होगा। सहमत हो तो कमेंट करो यार। गुलाब का फूल लाकर देने वाला तो फरवरी के महीने तक ही आपके साथ चलेगा, लेकिन उम्र भर का साथ उसी व्यक्ति के साथ चल सकता है जो हरा धनिया लाकर देने वाला होता है।